स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल VS स्टडी में। दोस्तों आइए जानते हैं SSC CHSL प्रीवियस ईयर जीके जीएस क्वेश्चन पेपर को लेकर के। मैं आपको बता दूं कि SSC CHSL का एग्जाम होने जा रहा है, यानी 9 मार्च से लगभग इसका डेट निर्धारित कर दिया गया है। तो जितने भी अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई किए हैं उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और अच्छा खासा सीट भी है। तो आप फुल प्रिपरेशन में लगे रहिए और मैं आपको जीके जीएस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा। तो आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ है, तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। देखते हैं, इसका पहला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी। यहाँ पे क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए कुमार गुप्त प्रथम। मैं आपको बता दूं कि ये 5वीं शताब्दी में स्थापित हुआ, 5वीं शताब्दी में स्थापित हुआ और 13वीं शताब्दी में परित्यक्त कर दिया गया था, यानी 13वीं में इसको परित्यक्त कर दिया गया। और मैं यहाँ पे एक एडिशनल जानकारी देता हूँ कि ये जो है गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने इसकी जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पादप उत्तक पौधों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। मैं आपको बता दूं कि जो उत्तक पौधे हैं उनकी वृद्धि के लिए इसको कहा जाता है मेरिस्टेमेटिक। उत्तकों की कोशिकाएं नियमित और तेजी से कोशिका विभाजन के चरणों में होती है, इसलिए वे जहां भी मिलते हैं लंबाई और उसकी मोटाई बढ़ जाती है। यानी लंबाई जो है और मोटाई बढ़ने की वजह से ही पौधों में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विभाज्योत्तक, यानी जो है विभाज्योत्तक जो है ये उत्तक पौधों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभाज्योत्तक। अब अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि पहला पंचायती राज दिवस मनाया गया था 2010 में। कब मनाया गया था? पहला पंचायती राज दिवस 2010 में मनाया गया था, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 40, यानी इसका अनुच्छेद 40 से संबंध है। और ये जो है पहला 2010 में मनाया गया था और ये राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी 24 अप्रैल इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मूसी और भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं। ये फेमस नदी है, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है और मूसी और भीमा जो है कृष्णा की सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर होगा कृष्णा। मैं आपको बता दूं कि यह नदी भारतीय राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सिंचाई का एक प्रमुख स्रोत है। इस नदियों के माध्यम से सिंचाई के लिए बहुत जाना जाता है। तो मूसी और भीमा जो है कृष्णा की सहायक नदी है। अब अगला क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, यानी कब मनाया जाता है। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को टच भी करते रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो विश्व मानवाधिकार दिवस होता है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पे एक मन में आपके क्वेश्चन में आता होगा कि जो है मानवाधिकार, यानी इसको जो है संयुक्त राष्ट्र सभा ने 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की पुष्टि की, यानी हर साल मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को उसी दिन से मनाया जाने लगा। यानी 1948 के बाद ये मानव अधिकारों की पुष्टि की गई थी और तब से 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जड़त्व का नियम किसके द्वारा दिया गया था। यहाँ पे ये जो है साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, जड़त्व का नियम किसके द्वारा दिया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि जड़त्व का नियम गैलीलियो गैलीली के द्वारा दिया गया था। इसे न्यूटन का पहला नियम भी कहा जाता है, यानी न्यूटन का जो है पहला नियम कहा जाता है जड़त्व का नियम, और इसका जो है सिद्धांत गैलीलियो गैलीली के द्वारा दिया गया था। इसका राइट आंसर होगा गैलीलियो गैलीली। अब अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक का मकबरा कहाँ स्थित है। मैं आपको बता दूं FST जिसको फिरोज शाह तुगलक कहा जाता है, इसका मकबरा दिल्ली में स्थित है। यानी फिरोज शाह का मकबरा हौज खास नई दिल्ली में स्थित है, जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित तालाब के पास है। जो अलाउद्दीन खिलजी, यानी वहाँ पे तालाब है और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था और उसी तालाब के पास ये जो है फिरोज शाह तुगलक का मकबरा है। तो ये इसका आंसर होगा दिल्ली। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पेलाग्रा की गंभीर कमी के कारण, यानी पेलाग्रा कोई भी बीमारी है जो कि किसकी कमी के कारण होता है। तो मैं आपको बता दूं कि विटामिन B3, इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B3। और विटामिन B3 का रासायनिक नाम है दोस्तों नियासिन। क्या नाम है? नियासिन। नियासिन जो है विटामिन B3 का
रासायनिक नाम है। और पेलाग्रा जो है इसकी गंभीर कमी के कारण होता है। नियासिन भोजन को ऊर्जा में बदलने के लिए महत्वपूर्ण है। ये जो क्या करता है, नियासिन भोजन को ऊर्जा में बदल देता है और पाचन तंत्र और तंत्रिकाओं के कार्य में सहायता भी करता है नियासिन। और ये जो है इसी की कमी के कारण पेलाग्रा होता है, जो कि विटामिन B3 इसका कारक है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? मैं आपको बता दूं कि भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम है परम 8000, यानी 8000। इसका राइट आंसर होगा परम 8000। दोस्तों यह भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर था जिसे सी डैश, तो मैं आपको बता दूं कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा इसे विकसित किया गया था। और यहाँ पे 1991 यानी 1991 में इसे लॉन्च किया गया था। यह दुनिया का तीसरा सुपर कंप्यूटर था। मैं बता दूं कि भारत के लिए पहला है और दुनिया के लिए तीसरा है। यानी अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है, तो आपका परम 8000 बताना होगा। और अगर पूछे कि दुनिया का सब तीसरा जो सुपर कंप्यूटर का नाम है, तो आपका ये आंसर होगा परम 8000। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल क्या है? दोस्तों ये जो संघ लोक सेवा आयोग जो है और उसके सदस्य और कार्यकाल का जो अंतर होता है, 6 वर्ष का कार्यालय और 65 वर्ष की उम्र होती है। मैं आपको बता दूं कि संघ लोक सेवा जो होता है यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना हुई थी 10 अक्टूबर 1926। यानी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी, तो आपका आंसर होना चाहिए 10 अक्टूबर 1926। यानी यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई थी 10 अक्टूबर 1926। और यहाँ पे जो है सदस्यों की और अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे एक चीज और नोटिस कीजिएगा कि अनुच्छेद 315, इसका अनुच्छेद, अगर अनुच्छेद भी कभी कभी पूछ देता है, तो अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग है। यानी ये दोनों संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग निहित है इसमें। अब यहाँ पे एक चीज और है कि यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सर रासवरकर जो थे यूपीएससी के पहले अध्यक्ष थे और इनका कार्यकाल था 1926 से 1932 के बीच। अब पहले अगर यहाँ पे एक और क्वेश्चन हो सकता है कि यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपका राइट आंसर होगा रोज विलियम बैथो। यानी इनका कार्यकाल था 1992 से 1996 के बीच। और अभी आपसे अगर कोई पूछे कि यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए मनोज सोनी। क्या होना चाहिए? मनोज सोनी। तो दोस्तों ये था हमारे वीडियो से रिलेटेड फैक्ट। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना न भूलिए हमारे नए नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।